नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। एक नजर आज की सुर्खियों पर। फागुन की बयार और चंग की थाप, मरुद्रा की माटी में घुला होली का सतरंगी उल्लास। गुलाल की खुशबू और भक्ति के मंत्रों से सराबोर हुआ गोविंद देव जी का दरबार। सुर लय और रंगों का संगम, मांड के सुरों में घुली होली की मस्ती। पद्मश्री बेगम बतूल की आवाज में जीवंत हुई होली की परंपरा। रेल नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। 470 करोड़ रुपए से रिंग सीकर रेलखंड दोहरीकरण को मंजूरी। धार्मिक पर्यटन और कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। फागुन की बयार और चंग की थाप के साथ ही मरुद्रा की माटी रंगों के उत्सव के लिए सज चुकी है। भारत में होली हर जगह मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान की होली अपनी अटूट परंपराओं, शौर्य और लोक संस्कृति के अनूठे संगम के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ गुलाल के बादलों के बीच कहीं पत्थरों की मार है तो कहीं लाठियों की तान और कहीं दहकते अंगारों पर आस्था का नृत्य। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में होली रंगों, परंपराओं और उत्सवों से सराबोर भक्ति का उत्सव है। जब गुलाल की खुशबू हवा में घुल जाती है और प्रांगण में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, तो आस्था और उत्सव एक अविस्मरणीय समारोह में समाहित हो उठते हैं। राजस्थान की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सुरों और संवेदनाओं का एक उत्सव है। और जब इस उत्सव में पद्मश्री बेगम बतूल जैसी महान कलाकार की आवाज मिल जाए तो फिजाओं में मिश्री सी घुल जाती है। सुनिए उनकी भावपूर्ण आवाज में यह विशेष होली मांड, जहां हर सुर हवा में गुलाल की तरह खिलता हुआ महसूस होता है और हर लय आपको रंगों से सराबोर आंगन की याद दिलाती है। आइए मरुद्रा की सुरीली विरासत के साथ अपनी होली को और भी खास और यादगार बनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में राजस्थान के रेल नेटवर्क का निरंतर सुदृढ़ीकरण हो रहा है। इसी क्रम में 470.34 करोड़ रुपए की लागत से 50.06 किलोमीटर लंबे रिंगस सीकर रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से क्षेत्रीय रेल अवसंरचना को मजबूती मिलेगी और आवागमन और कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार होगा। बता दें कि रिंगस सीकर रेलखंड के दोहरीकरण से खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और यात्रा समय में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल श्रद्धालुओं बल्कि स्थानीय विकास, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगा। और अब देखिए सुजस बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदु। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।